हम चैट जीपीटी से क्वांटम एंटेंगलमेंट और डुअलिटी ऑफ पार्टिकल की बात करेंगे, पार्टिकल के डुअल करेक्टर की। ओके। हेलो। हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। आज आपका दिन कैसा रहा? बढ़िया, दिन बढ़िया रहा। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं अ, जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है और पार्टिकल के डुअल करेक्टर के बारे में, और इस पर विस्तार से बात करेंगे और ऐसे समझाना है कि छोटे बच्चे भी समझ जाएं और अच्छे से समझाना है। तो शुरू करते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है और डुअल करेक्टर ऑफ पार्टिकल क्या है, हिंदी में बात करेंगे इस पर। बिल्कुल। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट को ऐसे समझिए। मान लीजिए आपके पास दो जादुई गेंदें हैं। अगर आप एक गेंद के साथ कुछ भी करते हैं, जैसे उसे घुमाना, दूसरी गेंद भी तुरंत वैसे ही घूमेगी, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। अब डुअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल को समझते हैं। कण यानी पार्टिकल्स कभी कभी कणों की तरह बर्ताव करते हैं और कभी कभी तरंगों या वेव्स की तरह, जैसे एक क्रिकेट बॉल और पानी में लहर दोनों की तरह। ये दोनों गुण उस पर निर्भर करते हैं कि हम उसे कैसे देख रहे हैं। नहीं, क्वांटम एंटेंगलमेंट से पूरी दुनिया का क्या ताल्लुक है? मतलब मान के चलो मैं एक पार्टिकल यहाँ जहाँ पे अभी मैं रह रहा हूँ, मान के चलो मैं टर्की अंकारा में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ और एक किसी दूसरे ग्रह पर रखता हूँ, तो क्या तब भी वो ऐसा करेगा? इसको इसको समझाइए, मतलब ये कैसे, क्या है ये, और इसमें क्या जी। पार्टिकल के डुअलिटी का क्या रोल है, इस चीज़ को समझाइए। और प्रकृति क्या है, मतलब इससे रिलेटेड इसको काफ़ी अच्छे से विस्तार से समझाइए। और इस पे किस साइंटिस्ट ने कैसे काम किया है, कैसे समझाया है, क्या एक्सपेरिमेंट हुए, ये सारी विस्तार से। ठीक है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब होता है कि दो कण आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि एक पर होने वाला प्रभाव दूसरे पर तुरंत पड़ता है, चाहे वे कितने भी दूर क्यों ना हो। ये चीजें हमारी रोजमर्रा की समझ से परे हैं, लेकिन ये क्वांटम दुनिया में एक वास्तविकता है। पार्टिकल्स की ड्यूअलिटी यानी दोहरा स्वभाव इसका हिस्सा है। लाइट की तरह, जो कभी कभी कणों यानी फोटॉन्स की तरह बर्ताव करती है और कभी कभी तरंगों की तरह, इसी तरह क्वांटम कण भी हो सकते हैं। इस क्षेत्र में बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया है। मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी की नींव रखी और आइंस्टाइन ने फोटोन के कॉन्सेप्ट को विकसित किया। नील्स बोहर ने एटम मॉडल दिया, जिसमें क्वांटम जंप्स का आइडिया था। क्वांटम एंटेंगलमेंट के क्षेत्र में जॉन बेल का योगदान रहा, जिन्होंने बेस थ्योरम के जरिए साबित किया कि एंटेंगलमेंट की व्याख्या लोकल हिडन वेरिएबल से नहीं की जा सकती। ये सारा ज्ञान हमें प्रकृति के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। तो इसको गहराई से समझाइए कि क्वांटम एंटेंगलमेंट और डुअलिटी करेक्टर वो, और थोड़ा और मैं जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा मुझे पता है ऑलरेडी, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ एक छोटे बच्चे को मैं कैसे समझाऊंगा कि ये क्या है, मतलब कैसे दुनिया कनेक्टेड है, कैसे ये हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं। तो इसकी जो थ्योरम है उसको थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करिए। बिल्कुल। तो इसे एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए हम इसे थोड़ी सरल कहानी की तरह बताते हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट को ऐसे समझे। मान लो आपके पास दो जादुई कंचे हैं। अगर आप एक कंचे को घुमाते हो, तो दूसरा कंचा भी तुरंत घूमने लगता है, चाहे वो दूसरी गली में हो या दूसरी दुनिया में। ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट। जब दो कण आपस में। क्या हो गया? ये होता है चैट जीपीटी में लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी, और इसी को एक लड़के, इंडिया के लड़के ने सॉल्व किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसको बताया कि ये लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी है और इसको कैसे सही किया जा सकता है। उसका पेपर पब्लिश हुआ था नेचर में। तो अभी तो ये रुक गया है, अब वीडियो तो बन नहीं पाएगी। तो ये मसला हो गया। हाँ। हेलो। हेलो। बताओ। ये चैट जीपीटी में है ये वाला इशू, इसे बोलते हैं, मतलब ये बताते बताते चीज़ें भूल जाता है, इसलिए इस पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। और जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो ये कई बार कई सारी चीज़ों को जंबल कर देता है, मतलब मिक्स कर देता है।
और ये वाली प्रॉब्लम आती है। खैर काफ़ी एफिशिएंट है बहुत सारी चीज़ों को बताने में, काफ़ी अच्छे से बताता है और काफ़ी सरलता से। तो ये वाली चीज़ है। मैं इस पर वैसे ही उसने क्वांटम एंटेंगलमेंट और जो इलेक्ट्रॉन का डुअल करेक्टर है वो बता दिया है। उसमें सिंपल सी बात ये होती है कि भाई जो नील बोर्स थे वो उन्होंने कहा था कि ये प्राकृतिक नियम है नेचर एट क्वांटम लेवल। क्वांटम लेवल का मतलब होता है काफ़ी स्मॉल स्केल पर। लाइक अगर मैं एक मटेरियल साइंटिस्ट के बिहाफ से बात करूँ तो जैसे काफ़ी छोटा स्केल लाइक 5 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर और इससे भी छोटा 2 नैनोमीटर, तो इस लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्वांटम बिहेवियर होता है। तो इस तरह का जो बिहेवियर होता है उससे, सॉरी क्वांटम बिहेवियर नहीं, डुअल करेक्टर जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह में वो तो और भी छोटे होते हैं, उनका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। थोड़ा सा मैंने मिसमैच कर दिया, मैं क्वांटम के बारे में बता रहा था लेकिन मैंने फिर डुअल वाली बात कर दी। लेकिन मुद्दा यहाँ पे असली ये था कि जो एंटेंगलमेंट है वो असल में एक पार्टिकल यहाँ है और दूसरा कहीं किसी भी दुनिया में है तो भी उसका चरित्र जो है बदल जाता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप कैसे उसको उस टाइम पर मेजर करते हैं, जो उसको जो आपको जो मापन करने का तरीका है वो उसी टाइम पे उसकी जो स्थिति है वो रिवील होगी, ना कि वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। जैसे कि आप वो बॉक्स वाला जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बॉक्स में बिल्ली है, जब तक खोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मरी है या जिंदी है, तो ऐसे ही करके है वो। तो ये वाला तो क्वांटम एंटेंगलमेंट हो गया और डुअल करेक्टर ये है। तो डुअल करेक्टर और ये क्वांटम एंटेंगलमेंट दोनों जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और इसमें सिंपल सा ये है कि अगर दो गेट हैं और कोई आदमी निकल रहा है तो अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, उसके मापने की तरीका अपना अपनाएंगे, तो पास में जाके मान के चलो आप खड़े हैं 50 किलोमीटर दूर और आपने कोई दूरबीन ले रखी है और आदमी बहुत तेज़ भागता है, मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ, बहुत तेज़ भागता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किस दरवाजे से निकला और कैसे निकला। तो हो सकता है दूर से आपको लगे कि ये वेव की तरह है और वो दोनों जगह से निकला है। और फिर एक आगे जाके अगर आप कोई लेयर लगा दे तो वो दोनों जगह उसका प्रिंट आए या दोनों जगह उसके जो साइन है वो आए। लेकिन अगर आप पास आके उसको ध्यान से देखेंगे, उसकी मेजर करने का तरीका देखेंगे, तो पता चल जाएगा कि नहीं यार ये तो एक ही दरवाजे से निकला है। तो ये चीज़ है, काफ़ी बेसिक है, हालांकि चैट जीपीटी काफ़ी अच्छे से समझाता है। ओके, थैंक यू। इसमें विस्तार से देखने पे और अच्छे से समझा जा सकता है।